यूपी में पुलिसिया व्यवस्था कैसी है, इस बात का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि समय समय पर बीजेपी के ही कई नेता प्रशासनिक शैली से परेशान होकर कई बयान दे चुके हैं, या यूं कहा जाए कि अपनी ही सरकार पर कई बार गंभीर सवाल खड़े कर चुके हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां मंत्री जी ने उनकी ही सरकार में सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। समय समय पर बीजेपी नेता खुद की सरकार में खुद की अनदेखी की बात कहते आए हैं और कई बार सार्वजनिक मंच से तहसीलों और पुलिसिया सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात कहते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जनता को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने एक बड़ा बयान देकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी शोषण होता है पिछड़े समाज का होता है। उन्होंने कहा था कि 10 साल तक तो मेरे यहाँ सुबह शाम कोई भी आ सकता था, शनिवार रविवार को मैं बैठता भी था, कई हजार लोग आते थे, लेकिन आज मुझे एक व्यक्ति मिला और उसने मुझसे कहा कि अब तुम तो मिलते ही नहीं हो, लेकिन अब थाने और तहसील में भी पैसे देने पड़ते हैं। लूट के अड्डे बना दिए गए हैं। थाने और तहसील कि ये स्थिति इन सरकारी कर्मचारियों ने कर दी है। इनसे लड़ना पड़ेगा। पार्टी हमारी है, सरकार हमारी है, फिर भी इनसे लड़ना पड़ेगा। पूर्व मंत्री संजीव बालियान ने उस दौरान कहा था कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की अगर चोट पड़ती है तो कमजोर व्यक्ति पर पड़ती है। अमीर लोगों पर भ्रष्टाचार की चोट नहीं पड़ती, जो दमदार हैं उस पर चोट नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार की चोट पड़ेगी तो हम पर पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा था कि इस मुजफ्फरनगर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई चुनाव हारने के बाद भी मैं लड़ूंगा, और अगर ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी ये सोचते हैं कि तुम भ्रष्टाचार कर लो तो उनके खिलाफ एक लड़ाई हम लड़ेंगे, और वो लड़ाई जमीन से लड़ी जाएगी। कुछ पत्रकार भाई मेरे से पूछते रहते हैं कि तुम्हारी तो सरकार है, तुम लड़ाई क्यों नहीं लड़ोगे? तो भाई, सरकार में भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बिना कुछ लड़े नहीं होता है। आज हम इकट्ठा हुए हैं लड़ने के लिए, और मैं फिर यही कहूंगा कि अगर थाने और तहसील की दलाली समाप्त नहीं हुई तो अपनी ही सरकार में अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस पर जब मीडिया द्वारा पूर्व केंद्र राज्य मंत्री संजीव बालियान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से राजनीति का जो भ्रष्टाचार था वो समाप्त हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं थाने के स्तर पर जहां गरीब व्यक्ति को जाना पड़ता है उसमें आज भी भ्रष्टाचार दिखाई देता है, और ये भ्रष्टाचार पिछले कुछ दिनों से ज्यादा बड़ा हो गया है, चाहे वो तहसील स्तर पर हो या थाने स्तर पर। और अगर ये भ्रष्टाचार इसी तरीके से जारी रहा तो इसके खिलाफ आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। बीजेपी नेता ने आगे कहा था कि लड़ना तो पड़ेगा ही, अपनी सरकार है तो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आपके माध्यम से हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी। अगर मुजफ्फरनगर के थानों में भ्रष्टाचार है तो मैं आपके माध्यम से लखनऊ तक इसे पहुंचाऊंगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उस दौरान मुख्य रूप से अति पिछड़ा समाज के मुद्दे उठाए गए थे, जिसमें आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में की है, उसका इस सम्मेलन में पुरजोर विरोध भी किया गया था। वहीं आपको बता दें कि पहली दफा नहीं, इससे पहले भी पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि प्रतापगढ़ जिले के थानों और तहसीलों का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, तभी मतदाताओं का असली सम्मान होगा। आपको बता दें कि पट्टी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने ब्लॉक सभागार में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला प्रभारी ने किया था। उन्होंने कहा था कि हमें 2027 की ओर देखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विधानसभा पट्टी में मतदाताओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाजपा के सम्मान में वोट किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का सही मायने में सम्मान तभी होगा जब थानों और तहसीलों से भ्रष्टाचार खत्म होगा। और क्या कुछ कहा था उन्होंने उस दौरान, ये भी जरा सुनिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है।
ये आपकी इज्जत बची नहीं। आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे, वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। उन्होंने कहा था कि हमारा अगला लक्ष्य 2027 से हम सभी को उसी ओर देखना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुनः कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। और इसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने कहा कि विधानसभा पट्टी में मतदाताओं ने बहुत ही खुलकर भाजपा के सम्मान में वोट किया। उन्होंने आगे कहा कि मतदाताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं का सही मायने में सम्मान तभी होगा जब थानों और तहसीलों से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये तो रही इन लोगों की बात, लेकिन अब यूपी के कानपुर में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस बात पर फिर मोहर लगा दी है कि यूपी के मंत्रियों की थानों में अनदेखी की जा रही है। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता महेश तिवारी की पिटाई और पुलिस की निष्क्रियता पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने खुलकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब थाना प्रभारी मंत्री का ही फोन नहीं उठाते हैं तो आम आदमी की क्या सुनवाई होती होगी। मामला बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ता महेश तिवारी के साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने किसी तरह अपने बेटे को सूचना दी, जिसने अन्य स्वजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। आरोप तो यहां तक है कि पुलिस ने उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। राज्य मंत्री को सूचना मिलने पर उन्होंने थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा को 6 बार फोन किया, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो थाने खुद पहुंच गई, जहां उन्होंने महिला सुरक्षा और पुलिस की निष्क्रियता पर बड़ी आपत्ति भी जताई। बता दें कि राज्य मंत्री ने बताया कि जब वो थाने पहुंची तब एक महिला फरियादी भी अपनी शिकायत लेकर आई थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई और वो वापस लौट गई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के नारे केवल दिखावा है। पुलिस की कार्यप्रणाली ये साबित करती है कि आम जनता की शिकायतें हवा हवाई हैं। राज्य मंत्री ने आगे बताया कि उन्होंने थाना प्रभारी को शाम 5:48, 5:50, 5:52, 6:34 और 6:57 पर फोन किया, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। आखिरकार जब पूर्व सांसद अनिल शुक्लवारसी ने पुलिस आयुक्त को फोन किया, तब जाकर कुछ हरकत हुई। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन थाना प्रभारी का रवैया बेहद खराब था। मजबूरी में मुझे थाने आना पड़ा। पुलिस विभाग को अपनी कार्यशैली सुधारने की सख्त जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि घटना पुलिस की कार्यप्रणाली और आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर पुलिस की लापरवाही को उजागर करती है। वहीं मंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। फिलहाल राज्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही घायल महेश तिवारी को मेडिकल के लिए भेजा गया और आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस दौरान एडीसीपी साउथ महेश कुमार ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एक मंत्री फोन करता है, उसका फोन तक नहीं उठता है और फिर मंत्री को खुद थाने चलकर आना पड़ता है, तब जाकर पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देती है। इस कार्रवाई से एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब यूपी में मंत्रियों का ये हाल है तो आम जनता का हाल क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।